काले ही अंधेरे हैं यहाँ पे, डर ही लगता है कि बंदा कहाँ जा रहा है। ये है एवरीवन, माय नेम इज विकास, मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इस टाइम हूँ मैं बैंकॉक के अंदर अपने एक इंतहाई कमाल के दोस्त के साथ। अच्छा यार, अगर हम बात करें बैंकॉक की तो वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस आप कह सकते हो कि एशिया के सबसे लग्जरी जगह में आता है भाई। इतने भी रेहड़ियाँ होंगी ने जिवें साढ़े पाकिस्तान होंदियां है ना, यहाँ भी रेहड़ियाँ शेड़ियाँ लगती हैं, लेकिन ये सबसे लग्जरी एरियाज में आता है। और यहाँ पे जिस टाइम अभी जहाँ पे हम खड़े हैं इस सुखमवित 13, ये कह लो कि बैंकॉक का JST है। जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क है, ये इसका JST है। यानी कि यहाँ पे आज जब खड़े होते हैं तो आपको वाइब आती है कि हाँ भाई मैं बाहर ही आया हूँ। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगा जैसे ये प्रॉपर, और सबसे ज्यादा होटल भी आपको यहीं पे मिलेंगे, कसिनो, मतलब कि जो जान दे जितने भी कह लो याशी के मौके हैं ना, वो यही स्पेशल एरिया है इनका। और सबसे ज्यादा होटल्स भी आपको यही मिलेंगे। और ये खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये, और सबसे ज्यादा होटल्स यहीं पे हैं। और अगर आप बुकिंग करते हो तो यार सबसे जो अजीब बात है यहाँ की, वो ये है कि यहाँ पे जो बुकिंग है ना, पहले तो मिलती नहीं आसानी से, और जब मिल जाए तो फिर होटल में बंदा नहीं नजर आता। तो हमारा जो होटल है वो है लीफ फिनिक्स, ये होटल की है बिल्डिंग, ठीक है। ये है लीफ फिनिक्स होटल, और ये उसके नीचे उनकी ड्रिंक श्रिंक की जगह है। यहाँ पे बैठ के वो अभी तो बड़ा सुकून है, डे टाइम यहाँ बड़ा ही सुकून होता है। मैं पिछले 8 दिन से इस होटल के अंदर हूँ। 8 दिन में मैंने इस होटल में कोई बंदा नहीं देखा, जबकि इस होटल में जब मैंने बुकिंग की थी तो एक ही था, एक ही रूम अवेलेबल था और हम आए थे। लेकिन 8 दिन में मैंने इस होटल में कोई भी नहीं देखा। तो बैंकॉक डे टाइम बिल्कुल खामोश, कोई रहता ही नहीं इस कंट्री के अंदर। लेकिन जब रात होती है फिर पता चलता है हाँ भाई कुछ है। तो ये इनका है, यहाँ पे रात को हजरत बैठे होते हैं और यहाँ सारे हो रहे होते हैं काम। ये सारी इनकी ड्रिंकिंग प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे रात को आपको सही नज़र आएगा रश रश। और बेटा हाय क्या है। अभी हम चलते हैं होटल के अंदर, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ के जो हालात है ना होटल्स के। अच्छा, यहाँ के होटल नॉर्मली जो मैंने देखे हैं ना, फर्स्ट फ्लोर पे उनका ड्रिंकिंग इन्वायरमेंट दिया, होटल में आपको पार्किंग वो एरिया दे देते हैं। ये पीछे जैसे पार्किंग है, सही सही है, गुजारे लायक है पार्किंग। लेकिन टूरिस्ट के पास मोस्टली कार होती नहीं। ये पीछे एक और होटल है, वो सामने और बिल्डिंग्स है। मतलब कि जिस एरिया में इस टाइम हमें वो सबसे पॉश एरिया माना जाता है यहाँ का। और यहाँ आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जो कह लो कि बेसिक नीड्स हैं। सबसे मुश्किल जो यहाँ पे है वो है हलाल फूड ढूंढना। हलाल फूड ढूंढना इतना ही मुश्किल है, इतना ही मुश्किल है जितना कि पाकिस्तान का इंडिया को वर्ल्ड कप में हराना, इतना ही मुश्किल काम है। और यहाँ पे अब हम चलते हैं लिफ्ट से ऊपर। ये खड़े हैं और ये लिफ्ट है। जैसे ये भाई साहब भी खड़े हैं। दबाए नहीं, दबाया अभी क्यों, दबा आगे। ये भाई साहब ने कर दिया क्लिक, अब हम करेंगे इसका वेट। और जैसे ये लिफ्ट ओपन होगी तो इसके लिए फिर हमें चाहिए होता है कार्ड, जो कार्ड हमें होटल की तरफ से दिया जाता है। ये मेरे यहाँ से कार्ड निकाल दो, मैं दिखाता हूँ। एक कार्ड होता है यहाँ पे, रेड सा कार्ड होता है। लिफ्ट भी उसी पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये कार्ड टाइप है यहाँ पे। तो जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ ये कार्ड दे देते हैं, अजीब सा होता है। पहला दिन तो मुझे इस्तेमाल करने नहीं आ रहा था, पता नहीं किस तरह काम करता है, लेकिन आहिस्ता सब चीज़ों की आदत हो रही है। और ये अब लिफ्ट ओपन होगी तो इस लिफ्ट के अंदर भी एक पोर्शन दिया होता है कार्ड का। ये रही लिफ्ट, और इस लिफ्ट में जाके यहाँ पे आपको मिल जाता है आगे। 7th 8th फ्लोर पे जाना था, रूफ टॉप। चलो कहते हैं यार हाय, हाउ आर यू। थैंक यू ना, मजा आ गया। पता नहीं कौन था, मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन कोई होटल में रहता होगा बेचारा, हमारी तरह कोई टूरिस्ट होगा, पता मुझे भी कोई नहीं। अब ये जा रहा है 7th फ्लोर। अच्छा, ये जगह है गार्ड, यहाँ पे गार्ड लगता है। ये हमारा फ्लोर है बाय द वे। 7, ये कौन सा 7th है। अच्छा, ये 3rd फ्लोर है। हाँ, उसने 2 भी क्लिक किया था, फिर 3 भी क्लिक किया। हाँ ठीक है, अब ये 7 पे जा रही है, लेकिन पहले हमने जाना है 8th फ्लोर पे।
ठीक है, बंदा शंदा कोई नहीं नजर आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे 8 पे। वैसे ये 7th फ्लोर है, इसको बाद में करते हैं एक्सप्लोर। ये हमारा फ्लोर है, इस पे हमारा रूम है। तो ये प्रॉपर ऊपर भी लगाया हुआ हमने प्रॉपर सिस्टम। अब ये आ गया 8th फ्लोर। इस फ्लोर पे ये देखें, अब यहाँ से रूफ पे जाने का रास्ता है लेकिन कोई समझ नहीं, काले ही अंधेरे हैं यहाँ पे, डर ही लगता है ये बंदा कहाँ जा रहा है। ये देखो, कोई समझ नहीं, ये यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है ये होटल वैसे। और यहाँ पता नहीं किस चीज़ की लगी हुई है ये तस्वीर, कोई पता नहीं। और ये रूम्स एरिया, जहाँ पे ये रूम्स हैं सारे, लेकिन रूफ के ऊपर जाने का रास्ता किधर है कोई समझ नहीं आ रही। पूछते हैं किसी से, किसी ना किसी से पूछते हैं कि रूफ पे जाने का रास्ता कहाँ से है। मे बी किसी, चलो बेटा, वेयर इज द रूफ वे? I think this side. दिस वे, थैंक यू। ये ओके ओके, थैंक यू। ये कह रहे हैं कि इस तरफ है रूफ का रास्ता, लेकिन यहाँ तो सारी खामोशियाँ छाई हुई हैं। और ये तो मेरे ख्याल से वॉशरूम का रास्ता बता दिए। अब भाई साहब, ये तो लाहौर वाला सीन कर दिया इसने, गलत बता दिया। ये तो नहीं है। यही सबसे बड़ा मसला है इन होटल्स का कि आपको रूफ का एरिया नहीं मिलता। और ये तो यहाँ खामोशी छाई होती है। ये देख रहे हैं, ये सफाई वाले आ जाते हैं, सुबह सुबह सफाई शफाई कर देते हैं। ये इन होटल में थोड़ी बहुत फैसिलिटीज हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन स्टाफ से, मेंबर से भी पूछता हूँ कि रूफ का रास्ता किधर है ऊपर जाने का। देखते हैं, वरना इसके एंड तक जाते हैं। तो ये बेसिकली ये जो स्टाफ मेंबर है, ये सफाई करते हैं और साथ में पानी की बोतल्स रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का व्यू। ये बेसिकली सारा इनका एरिया है, ये सारे रूम्स हैं, ये सारे रूम्स हैं। बेसिक फैसिलिटीज होती हैं सब रूम्स के अंदर। और ये देखें, ये आखिरी रूम है, मेरा रूम नीचे वाले फ्लोर पे बाय द वे। और यहाँ से ये देखें, ये पीछे का व्यू बेहतरीन। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि बैंकॉक इतना डेवलप होगा, क्योंकि सोचा नहीं था कि एशिया के अंदर ये दुबई, अरब के अलावा इस सारी कंट्रीज हैं। लेकिन नहीं भाई, बात है इस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट बड़ी नज़र आएगी आपको। यहाँ पे सफाई बड़ी है, मैनेजमेंट बड़ी तगड़ी है इनकी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। सबसे बड़ा मसला जो हम फेस कर रहे हैं वो है लैंग्वेज बैरियर। सो लैंग्वेज बैरियर इसलिए कि ये है तो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, लेकिन इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो ये थाई बोलते हैं और थाई हमें नहीं आती। तो सबसे बड़ा मसला जो आपको दूसरा नंबर पे आएगा फूड के अलावा, वो होगा थाई, कि थाई कैसे बोलें। अब बात दिखाई रास्ता ऊपर का नहीं ना, पता नहीं कहाँ रास्ता। यही मसला है इन होटल्स में, यही मसला है कि एक तो कोई दिखता नहीं है आपको इंसान, बहुत ही रेयर, और अगर दिख जाए तो फिर उसको खुद भी नहीं पता होता। चलो हम चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। क्लिक कर दिया, हाँ। तो यहाँ से हम दोनों चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। और अब ये कार्ड हमारे काम आएगा, रूम में इंटर होने के लिए भी यही चाहिए। ये खुला 7th फ्लोर। अच्छा, इस फ्लोर पे आते ही ना एक काउच दिखता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक जिम है जिसमें बेसिक नीड्स ही हैं मेरे ख्याल से, अगर हम अंदर जाएं तो ये किस तरह खुलता है, ठीक है। मैं तो कभी गया नहीं, कोई गोरा शोर आंदा होएगा है। असी पाकिस्तानी सानू खान पीना काम है, खादा पीता सो गए। ये है कुछ यहाँ बेसिक नीड्स। तो ये देख, डम्बल शम्बल पड़े हुए हैं। मैं तो 8 दिन में पहली बार आया हूँ इसके अंदर। और ठीक है, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें तो है ही हैं। और क्या बात है, खूबसूरत। मुझे पहले ही पता था कि 2026 में आर्नल्ड को कोई चैलेंज करने वाला आएगा, मुझे शक था इस बात का। मुझे पहले इस बात का शक था कि इस बार आर्नल्ड का फ्यूचर खत्म नहीं है, बल्कि फ्यूचर तो उसका ख़त्म हो चुका है, उसका
कैरियर में जो उसने रिकॉर्ड बनाए हैं वो खतरे के अंदर है, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी बिल्डर, ये रोनी कोलमैन के बाद एक यही बॉडी बिल्डर मुझे नजर आ रहा है। बेटा छोड़ दे, बच्चों की चीजें नहीं है, छोड़ दो। चलो बात चलते हैं, क्या बात है, ये देखें प्रॉपर। यहाँ से चलते हैं बाहर और चलते हैं रूम की तरफ। ये है रूम की लॉबी। अगेन कोई बंदा नहीं, 8 दिन के अंदर मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा, ना डे टाइम ना नाइट टाइम। कोई पता नहीं, कोई रहता है नहीं रहता, कोई पता नहीं है। लेकिन 8 दिनों के अंदर सिवाय ये सफाई मेंबर्स के, ये जो एट द एंड रोशनी की वजह शायद थोड़ा कम भी नजर आए, इनके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। और ये भाई साहब अपनी जबान बोलते हैं, ठीक है। ये आते हैं, ये तौलिया शोलिया पानी शानी उन्हें पकड़ा होता है, सफाई का अच्छा इंतजाम होता है यहाँ पे। लेकिन इनके अलावा होटल में कोई गेस्ट मैंने नहीं देखा। और जब बुकिंग किया हो तो बुकिंग मिलती नहीं। तो 7th फ्लोर से भी तकरीबन सेम ही व्यू है। ये पीछे होटल्स ही हैं, सारे होटल्स हैं ये। और ये सामने भी कसिनो है, ये रात को चलता है। अब बात यार सफाई नहीं करवाते ये लोग, खिड़की बड़ी गंदी है इनकी। ये नीचे गार्डन सा बना हुआ है, ये कोई स्पेशल स्टाफ का कोई होगा रास्ता, पता नहीं, हमारी जाने वाला हमें क्या। और ये रहा, यहाँ पे कार्ड इन करना है, हाथ हटा जरा। और कार्ड इन करने के बाद अच्छा, इनके दरवाजे भी ना, मैं कहता हूँ कोई ताकत दिखानी पड़ती है, उसके बाद ही वो दरवाज़ा खुलता है। ये देखो, ये हमारा जवान अब जोर लगा रहा है लेकिन खुल नहीं रहा। तीसरी बार ट्राई कर। अच्छा, कार्ड यहाँ इन करना है, फिर यहाँ पे आता है ग्रीन सिग्नल, फिर उसके बाद को इसको 10 मरतबा मारना पड़ता है, उसके बाद जाके ये खुलता है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि किस कदर जिहाद है यहाँ पे रहना भी, ठीक है ना। यहाँ पे खुल गया, क्या बात है, आज जश्न होगा। अच्छा, जैसे ही इन होते हो ना, यहाँ पे आपको मिलेगा ये स्पॉट। ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, जितनी भी हैं, ये तभी चलेंगी जब भाई साहब ये कार्ड जाएगा यहाँ, ये कार्ड यहाँ, सारी लाइटें ऑन। और रूम ये हो जाता है लॉक। अपनी सेफ्टी के लिए आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 कीज होती हैं रूम की, एक होती है स्टाफ मेंबर्स के पास और एक होती है आपके पास। वैसे है तो सेफ एरिया, मतलब आपको चीज़ों को छेड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी बाय द वे जब आप रूम में आते हो तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपको मिलता है स्टोरेज एरिया। हमने तो कुछ रखा नहीं वैसे, लेकिन है। और ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, हाथ लगाओ जन्नत में जाओ, लेकिन इसको तो हाथ लगाना नहीं। उसके बाद ये एक मिल जाता है, यहाँ पे बैग शैग रखा हुआ है, लाइट वगैरह लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरफ एक छोटी सी फ्रिज मिल जाती है, नन्ही मुन्नी प्यारी सी, जिसमें ओह दुनिया का आखिरी फ्रूट, ये देखें, ये बैंकॉक के आम है, ठीक है। ये बस बोर्नवीटा नहीं पिया, कद छोटा रह गया, बाकी है ये आम। ये एक लॉकर है जिसके अंदर ये बुक पड़ी हुई है जो हम साथ लेके आए थे पाकिस्तान से। ये एक लॉकर है जो खाली है क्योंकि पैसे ही नहीं है। तो इसके अलावा ये एक बेड मिल जाता है। यहाँ चार्जिंग स्पॉट्स हैं, ये कॉफ़ी शॉफ़ी उन्हें रखी होती है, लेकिन कोई समझ नहीं है बनाने किस तरह। और ये कोई समझ नहीं है, एलसीडी है, हमने कभी चलाई नहीं, ये लगेज पड़ा हुआ है। और ये हमारा असला, क्योंकि टेक फील्ड, लैपटॉप और माइक, टैबलेट। और इसके अलावा इसका स्टैंड किधर है, अच्छा वो पड़ा हुआ है। और व्यू व्यू बड़ा अच्छा आता है यहाँ, स्पेशली रात को बड़ा कमाल का आता है। ये वैसे ना धोखा ही है, मुझे लगा था ये सारा मिरर होगा यहाँ पे, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पे आता है व्यू। ये देखें, ये बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, पूरी वाइब बनती, बंदा बाहर आया है, ठीक है। नाल यारों को मैसेज करो, देखो मैं बाहर आया हूँ। तो ये कमाल का प्रॉपर एक व्यू आता है यहाँ से। अब ये शीशा बड़ा गंदा है बाहर से, वरना ये और बड़ा अच्छा आता है। और रात के टाइम तक कमाल ही लगता है, ऐसा ही है ना, रात को कैसा लगता है व्यू, है पूरा खूबसूरत व्यू। जो एक मसला है यहाँ पे, एक हलाल फूड, एक लैंग्वेज, तीसरा थोड़ा सा वेदर। वेदर में क्या है, ये भाई साहब लगा हुआ है इनका एसी टाइप। तो अब जब आप रूम से बाहर जाओगे, आप कार्ड निकाल लोगे, जब आप कार्ड निकाल लोगे ये वाला, तो ये सारा कुछ हो जाता है बंद। तो रूम के अंदर बड़ी ही एक्सट्रीम क्वालिटी की हीट होती है। यहाँ से वैसे एसी कंट्रोल होता है, ये इनका कोई मैनुअल सा बना हुआ है, पहले दिन तो हमें ये भी समझ नहीं आया, ठीक है ना। ये मैनुअल सा बना हुआ है, तो यहाँ से कंट्रोल होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट डेज यहाँ आके एक तो हलाल फूड का मसला, फिर लैंग्वेज बैरियर का मसला, और तीसरा
ये एसी वगैरह का, क्योंकि जब आप अपने रूम से जाहिर सी बात है घूमने आए होते हो तो आपने बाहर जाना होता है। जब आप बाहर जाओगे भाईजान वापस आना है, नीरा तंदूर पूरा गर्म होता है रूम, तो जिसकी वजह से बड़ा ही मसला होता है। और होटल आपको सिर्फ फ्री में जो देता है ये बेसिक नीड के अलावा, वो ये पानी की बोतल है जो फिलहाल खाली है। ये भी बाहर जो उनके सफाई मेंबर्स हैं ना, वो आ रहे हैं तो उनसे ये थोड़ी क्लीनिंग भी कर देते हैं, वैसे होता क्लीन ही है। और फिर वो जो पानी की बोतल आते हैं वो रख देते हैं यहाँ पे। आज वैसे हमारा आखिरी दिन था होटल के अंदर, क्योंकि थाईलैंड के अंदर एक बड़ा अजीब सा रूल है, अगर आपने कोई अपार्टमेंट ले भी लिए तो वो अपार्टमेंट आपको मिलेगा फर्स्ट को, उससे पहले नहीं। और इतने पेपर साइन करवाते हैं, कम से कम अब्बास कितने पेपर थे? 55 पेपर। तो बंदे को लगता है कि ये मुझे इलेक्शन पे खड़ा करने लगे हैं और अगला किंग मैं ही हूँ। तो बड़े साइन साइन साइन, मतलब कि बड़ा कुछ होता है यार, बड़ा ही कुछ होता है। और उसके बाद भी आप वहां पे जा सकते हो फर्स्ट को। तो इसलिए आज हमें 8 दिन हो गए इस होटल के अंदर, आज था ये आखिरी दिन। और 8 दिनों के अंदर हम ऊपर जाने का रास्ता ही ढूंढते रहे, ना मुझे मिला है और ना ये डिटेक्टिव अब्बास को मिला है। ये बंदा बड़ा तेज है, ये टॉम क्रूज की अगली मूवी में आ सकता है ये बंदा। चलो मिलते हैं यार अगले व्लॉग के अंदर, एक्सप्लोर करेंगे बैंकॉक और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के अंदर।